झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार खास होने वाला है। सदन में पहली बार नेता प्रतिपक्ष होंगे और विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे भी हैं। किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष और सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। 15 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। खास बात यह है कि ये वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल में सदन में पहली बार नेता प्रतिपक्ष होगा। इस बार अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष की कमान संभालते नजर आएंगे तो सरकार पर हमला भी तेज होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उम्मीद जताई है कि राज्य के हितों से जुड़े विषयों को सदन में उठाया जाएगा और सरकार सभी मुद्दों पर जवाब देने को तैयार है। जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा मंदिर, आम नागरिकों का जो समस्या है उन बातों को रखा जाएगा और सरकार पूरी तरीके से उन सभी मुद्दों पर जवाब देने को तैयार है। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियों में है, तो जाने लेते हैं कि शीतकालीन सत्र का इस बार एजेंडा क्या है। 15 दिसंबर को विधानसभा की पहली बैठक होगी। 16 और 17 दिसंबर को बैठक नहीं है। 18 दिसंबर को प्रश्नकाल के साथ अनुपूरक बजट सदन में रखा जाएगा। 19 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद मतदान होगा। साथ ही विनियोग विधेयक सदन में रखा जाएगा। वहीं 20 और 21 दिसंबर को विधेयक सदन में रखे जाएंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकती है। विपक्ष को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर अरबों रुपए की बरामदगी के रूप में बड़ा मुद्दा इस बार मिला हुआ है। इसके अलावा हेमंत सोरेन को ईडी का समन, बार बार नियुक्ति परीक्षा टाले जाने और बेरोजगारी भत्ता के मामले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और विपक्ष इसके लिए तैयार भी दिखाई दे रहा है। राज्यसभा के माननीय सदस्य जो कांग्रेस के हैं, उनके घरों से जिस तरह से नोट बरामद हुए हैं वो सभी को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। लोग इस बात के लिए बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि इतने सारे पैसे एक व्यक्ति के पास कैसे है और कोई अभी तक जवाब कहीं से भी नहीं आया है। कांग्रेस ने और बाकी दलों ने भ्रष्टाचार का मुद्दा है कांग्रेस का, और यहाँ जल जंगल जमीन जिस तरह से लूट हुआ है उसका मुद्दा है। कई एक मुद्दे जो सीधे मुख्यमंत्री जी तक जुड़े हुए हैं वो सब है। लास्ट साथ में अपने जो है जो युवाओं का आशा आकांक्षा जिस तरह से आज लोगों ने धूल धूसरित कर दिया है। झारखंड हित में होगा, जो झारखंड वासी के हित में होगा, वही मुद्दे को हम लोग वहाँ उठाएंगे। चूँकि सत्र बहुत छोटा है, 3-4 दिन का सत्र है, तो 3-4 दिन के सत्र में सभी मुद्दों पर हम सरकार को नहीं घेर पाएंगे। वैसे स्थिति में उतने ही मुद्दे लिए जाएंगे ताकि प्रत्येक दिन उन मुद्दों पर सरकार को हम घेर सकें, सरकार से सवाल जवाब कर सकें। विधानसभा सत्र से पहले एक बार फिर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की आवाज उठने लगी है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर गंभीरता से विचार करने की मांग की, साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग लगातार कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने विधानसभा में पारित करके 1932 के खतियान आधारित सारी चीज़ों को करने का प्रयास किया था। किस तरह से संवैधानिक पद पर बैठे लोग उसमें अपने रोल को अदा करते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। लगातार व्यवधान पैदा करना, लगातार सरकार को अस्थिर करने की साजिश करना। शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर स्पीकर की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, आजसू के लंबोदर महतो और सीपीआई एमएलए के विनोद सिंह मौजूद रहे। इस दौरान सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की गई। स्पीकर ने कहा कि सदन पक्ष और विपक्ष के सहयोग से चलता है। आज सारे दल के नेताओं के साथ हम लोग बैठक करते हैं और उसी बैठक को आज हम लोगों ने किया और हमारा जो
यह है अब जो हम करने जा रहे हैं, आने वाला कल से सदन चलेगा। सदन में कौन कौन वर्ग का क्वेश्चन किस किस दिन आएगा, किस किस दिन किस किस मुद्दा को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तमाम विषयों को लेकर के गहन अध्ययन होता है और माननीय पक्ष और विपक्ष तमाम दलों के नेताओं ने अपना सुझाव देते हैं और बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुआ। विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसकी जिम्मेदारी 5 आईपीएस अधिकारी, 12 डीएसपी और 1000 पुलिसकर्मियों को दी गई है। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है और जो भी जहां और आवश्यकता होगी वहां पर सभी संभव कदम लिए जाएंगे और प्रतिनियुक्तियां की जाएगी। तो बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश के लिए इस बार क्या कुछ थोड़ी सख्ती बरती जाएगी? उसमें भी मतलब ये निर्णय हुआ है कि जो बिना पास के व्यक्ति हैं उनमें किसी भी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। इसको बहुत ही मतलब सख्त तरीके से स्ट्रिक्ट रूप से इसको फॉलो कराया जाएगा। विधानसभा सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार है। बात जनहित के मुद्दे उठाने की हो रही है। हेमंत सोरेन लगातार जनता के बीच जा रहे हैं तो झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी संकल्प यात्रा के दौरान राज्य का दौरा कर चुके हैं। जनता क्या चाहती है ये दोनों पक्षों को पता है। उम्मीद है कि सत्र में हंगामे की जगह जनता के हितों को तरजीह दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।